श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि इस महीने की सबसे विशेष एकादशी यानी कि निर्जला एकादशी की तिथि आ चुकी है और पूज्य गुरुदेव ने इस तिथि के लिए अपनी शिव महापुराण की कथा में बहुत ही सुंदर सा उपाय बताया है। पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि यदि आप कमाते कम हैं, खर्चे बहुत ही अधिक होते हैं, आपके जो पैसे हैं वह कई भी अनावश्यक रोगों में खर्चे हो जाते हैं, अनावश्यक कार्यों में खर्चे हो जाते हैं। पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि जब आपकी आमदनी कम हो जाए और खर्चा बढ़ने लगे तब आपको यह उपाय करना चाहिए। या फिर यदि आपके घर के किसी भी सदस्य के शरीर में कोई बीमारी हो चुकी है, कोई भारी रोग हो चुका है, तो उसे समाप्त करने के लिए आपको यह उपाय करना चाहिए। या फिर यदि आपकी ऐसी कोई भी मनोकामना है जो अभी तक परिपूर्ण नहीं हो पाई है, तो विशेषकर इस शिव एकादशी पर आपको यह चमत्कारिक उपाय अवश्य ही करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इन विशेष उपायों के बारे में। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक निवेदन है कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए, यह एकादशी साल की सबसे बड़ी एकादशी है और इसका महत्व इसीलिए अधिक बढ़ जाता है क्योंकि यह हमारे महादेव के सबसे प्रिय दिन के दिन आई है। पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि इस बड़ी एकादशी पर आपको कुछ ऐसे विशेष उपाय करने हैं जो आपके जीवन की तमाम समस्याओं को समाप्त कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं गुरुदेव द्वारा बताए गए सबसे पहले चमत्कारिक उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए गुरुदेव ने बताया है कि यदि आप शिवालय नहीं जा सकते हैं, आपके आसपास शिव मंदिर नहीं है, तो फिर आपको इस शिव एकादशी पर एक विशेष कार्य करना है। अगर आपके घर के आसपास इन 4-5 वृक्षों में से कोई भी एक वृक्ष है तो उसके नीचे आपको जल अर्पित कर देना है। पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि मात्र इतना ही कर लेने से यह उपाय सीधे महादेव को प्रसन्न करता है। देखिए, पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि यदि आपके घर के आसपास पीपल का वृक्ष है तो आपको पीपल के वृक्ष के नीचे यह 1 लोटा जल धीरे धीरे अर्पित कर देना है और आपको महादेव से आपकी जो भी मनोकामना है उसे बोल देना है। आपको अपनी जो मनोकामना है वह पीपलेश्वर महादेव से परिपूर्ण करने की प्रार्थना कर लेनी है। पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि यदि आपके घर के आसपास पीपल का वृक्ष नहीं है, तो यदि आपके घर के आसपास बेलपत्र का वृक्ष है तो उसके नीचे आपको 1 लोटा जल लेकर के पहुँचना है और बेलपत्र के वृक्ष के नीचे आपको यह 1 लोटा जल समर्पित कर देना है और आपको बिल्वेश्वर महादेव से अपनी मनोकामना को परिपूर्ण करने की प्रार्थना कर लेनी है। बिल्वेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए आपको अपनी वह विशेष मनोकामना महादेव से बोल देनी है और आपको यह जल बेलपत्र के वृक्ष में ही समर्पित कर देना है। अगर आपके घर के आसपास बेलपत्र का वृक्ष नहीं है तो आपको बरगद के वृक्ष के नीचे 1 लोटा जल लेकर के पहुँचना है और ये जल आपको बरगद के वृक्ष के नीचे समर्पित कर देना है वटकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए। और आपकी जो भी अधूरी मनोकामना है उसे आपको वटकेश्वर महादेव से परिपूर्ण करने की प्रार्थना कर लेनी है। पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि बरगद के वृक्ष के नीचे जल समर्पित करने का सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि हमारे जीवन में धन के नए नए रास्ते खुलते हैं और यदि हमारे जीवन में कोई भी भारी कर्ज हो चुका है तो वह भी बहुत ही जल्द समाप्त होने लगता है। इसके बाद पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि यदि आपके आसपास बरगद का पेड़ भी नहीं है तो फिर आपको आंवले के वृक्ष के वहाँ पर ये जल लेकर के पहुँचना है और आपको अक्षेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए जल समर्पित कर देना है। आपको अक्षेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए आपकी जो भी अधूरी मनोकामना है उसे परिपूर्ण करने की प्रार्थना कर लेनी है। पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि हमारे सनातन संस्कृति में इन 4 वृक्षों को देव वृक्ष कहा गया है और इन चारों ही वृक्षों में से केवल एक वृक्ष भी यदि आपके घर के आसपास है तो मात्र आपको 1 लोटा जल इन वृक्ष में समर्पित कर देना है। इस सोमवार की एकादशी पर यदि आप इन 4 वृक्षों में से केवल एक वृक्ष में जल अर्पित कर देते हैं और आपकी जो विशेष मनोकामना है वह आप महादेव से बोल देते हैं, तो गुरुजी ने बताया है कि हम आपको इस व्यासपीठ से यकीन दिलाते हैं कि आपकी जो मनोकामना है वह निश्चित ही महादेव की कृपा से कुछ ही दिनों में परिपूर्ण होगी। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इस बार की एकादशी सोमवार के दिन आई है, इसीलिए आपके लिए यह उपाय रामबाण सिद्ध होने वाला है। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं दूसरे विशेष उपाय के बारे में। यह उपाय भी आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना को परिपूर्ण करने के लिए है। तो देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको 1 लोटा जल ही लेना है और विशेषकर यह जल आपको तांबे के पात्र के अंदर अपने ही घर से लेना है। अब देखिए, मात्र यह 1 लोटा जल लेकर के सीधे आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। यह उपाय विशेषकर आप इस सोमवार की एकादशी पर सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। देखिए, शिव मंदिर पहुँचने के बाद सबसे पहले तो आपको यह जल जो है इसे धीरे धीरे शिवलिंग पर अर्पित करते जाना है और लगातार आपको शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते रहना है। फिर इसके बाद आपको शिवलिंग के सामने खड़े होकर के 3 बार ताली बजाना है और 3 बार में आपको स्वधा 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 इस नाम का स्मरण भी करना है। पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि स्वधा नाम का स्मरण करने मात्र से आपके शरीर में जो भी रोग हैं वह भी समाप्त हो जाते हैं और यदि आपके जीवन में खर्च बहुत अधिक है और आमदनी आपकी कम है तो उसमें भी आपको महादेव की कृपा प्राप्त होने वाली है
और यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्याएं चल रही हैं तो उन सभी समस्याओं से भी आपको महादेव की कृपा से दूर होने वाली हैं। अब दोस्तों हम जान लेते हैं पूज्य गुरुदेव द्वारा बताए गए तीसरे सबसे खास और चमत्कारिक उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए आपको मात्र 1 लोटा शुद्ध जल ले लेना है तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से। इसी के साथ में आपको 1 चावल यानी कि पूर्ण अक्षत लेना है और इसी के साथ में आपको एक प्यारी सी और सुंदर सी बेलपत्र लेनी है। देखिए, बेलपत्र जो है वह कहीं से भी टूटे हुए खंडित नहीं होनी चाहिए। इस बात का आपको विशेषकर ध्यान रखना है क्योंकि शिवलिंग में हम कभी भी खंडित चीज़ें अर्पित नहीं करते हैं, नहीं तो इससे हमें दोष मिलता है। देखिए, यदि आपके पास बेलपत्र नहीं है तो आप शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को भी पुनः शुद्ध जल से धो करके इसका उपयोग कर सकते हैं। केवल बेलपत्र को लेते समय ध्यान रखना है कि यह कहीं से भी कटी फटी खंडित नहीं होनी चाहिए और बेलपत्र की डंडे के आखिर में जो डूट होती है, डंठल होता है, उसे भी आपको हटा देना है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको इन सभी सामग्रियों को लेकर के पहुंचना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए दोस्तों, मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले तो आपके पास जो 1 चावल यानी कि अक्षत का दाना है, इसे आपको भगवान शिव की शिवलिंग पर ही समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय इस मंत्र का लगातार जाप करते हुए। इसके बाद आपके पास जो एक बेलपत्र है, इसे आपको अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखना है और आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना है जो परिपूर्ण नहीं हो पा रही, चाहे आपकी जो मनोकामना है वह धन प्राप्ति को लेकर हो, या फिर हो सकता है कि यह उपाय आप अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, या फिर यदि आप अपनी नौकरी के लिए यह उपाय कर रहे हैं, या फिर यदि आप अपने विवाह के लिए यह उपाय कर रहे हैं। जिस भी प्रकार की आपकी मनोकामना है उस मनोकामना को आपको अपने मन में स्मरण कर लेना है और फिर ये जो एक बेलपत्र है इसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर ही अर्पित कर देनी है। बेलपत्र की जो चिकनी साइड है वह शिवलिंग से स्पर्श रहेगी, डंडी वाला भाग जलाधारी की ओर रहेगा। इस प्रकार से आपको ये बेलपत्री शिवलिंग पर अर्पित करनी है। अब देखिए, अंत में जो आपके पास 1 लोटा शुद्ध जल है, इसे आपको बहुत ही ध्यान से समर्पित करना है। देखिए, सबसे पहले तो आपको थोड़ा सा जल शिवलिंग पर सीधे तरफ जहाँ श्री गणेश जी का स्थान होता है वहाँ पर आपको थोड़ा सा जल समर्पित करना है। फिर थोड़ा सा जल आपको श्री कार्तिकी जी वाले स्थान पर अर्पित करना होगा। फिर आपको थोड़ा सा जल माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर अर्पित करना होगा। फिर आपको थोड़ा सा जल माँ पार्वती के हस्तकमल यानी कि कटी वाले भाग पर भी अर्पित करना है। अंत में जो शेष जल बचेगा इसे पूरा आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर ही श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए समर्पित कर देना होगा। पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि जब भी आप शिवलिंग पर जल अर्पित करें तो आपको यह जल इतने धीरे धीरे समर्पित करना चाहिए कि आप कम से कम 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप अवश्य कर सकें। जल समर्पित करने के बाद अंत में आपको महादेव से आपकी जो भी मनोकामना है, जिस भी समस्या से आप परेशान हो चुके हैं, उस समस्या को दूर करने की आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है। पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि यह एकादशी विशेषकर महादेव के सबसे प्रिय दिन सोमवार के दिन पड़ रही है और इस दिन इस उपाय को करने से आपको बिल्कुल भी नहीं चूकना चाहिए क्योंकि ऐसे संयोग सालों में कई एक बार बनते हैं। इस उपाय को करने से महादेव अति शीघ्रता से प्रसन्न होते हैं और यदि महादेव हमसे प्रसन्न हो जाते हैं तो हमारे जीवन की संकट समस्याएं ऐसे ही दूर हो जाती हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने आपको सोमवार की और साल की सबसे बड़ी एकादशी यानी कि निर्जला एकादशी पर किए जाने वाले 3 चमत्कारिक उपाय बताए हैं। जो भी आपकी समस्या के लिए उचित हैं, सरल हैं, उसे आप कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।